हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में पाइथागोरस त्रिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पाइथागोरस त्रिक क्या होता है और किस नियम से यह काम करता है, इसके बारे में पूरा वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में बने रहिए, शुरू से अंत तक देखिए। इस वीडियो में ऐसा ट्रिक बताया जाएगा जो आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। दो भुजा को देखते ही तीसरा भुजा क्या होगा, सिर्फ आप प्रश्न को देखते ही आप तीसरा भुजा अपने आप बोल दीजिएगा, निकाल दीजिएगा कि इसका ये होगा। चलिए तो वो ट्रिक क्या होता है आगे हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि ये आपके सामने समकोण त्रिभुज है, जिसमें एक भुजा 3, दूसरा भुजा आपका 4 और तीसरा भुजा आपका 5 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग 3, 4 और 5 ऐसे करके भुजा के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं और इसके बारे में हम लोग भली भांति जानते भी हैं। लेकिन चलिए इसको सबसे पहले हम ट्रिक के अनुसार इसको बैठाते हैं, फिर आगे की ओर बताते हैं कि कैसे निकाला जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि जो सबसे इसमें बड़ी भुजा है उसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। और जो नीचे दिया रहता है इसको हम लोग बोलते हैं आधार। आधार हो गया। और ये जो 3 दिया हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं ऊंचाई। ये हो गया आपका ऊंचाई। तो बस इतना ही याद रखना है कि ये कर्ण होता है, ये आधार होता है और ये ऊंचाई होता है। इसका सूत्र होता है, सूत्र हम लोग लिख लेते हैं। कर्ण स्क्वायर होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर ऊंचाई स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर ये आपका सूत्र होता है पाइथागोरस त्रिक में। इस सूत्र पे हम लोग इन भुजाओं को क्या करेंगे, बैठाते हैं। अगर जो दोनों बगल लेफ्ट राइट यानी कि आपका दाहिने बगल और बायां बगल यानी कि LHS और RHS दोनों संतुष्ट होता है तो समझिए कि सही है। जैसे कि यहाँ पे ले लेते हैं, सबसे पहले दिया हुआ है कर्ण, तो कर्ण को ले लेते हैं। कर्ण कितना दिया है, तो कर्ण आपका यहाँ पे लिखा है 5, तो यहाँ पे लिख देते हैं 5 के स्क्वायर बराबर ऊंचाई। ऊंचाई कितना है, तो 3 है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3 स्क्वायर और प्लस कर देते हैं आधार। तो आधार पे यहाँ पे दिया है 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर कर देते हैं। तो 5 का वर्ग निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 50 25 और 3 का निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 3 3 9 और जोड़ ये हो जाएगा 4 चौका 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 16 और 9 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25। तो ये होगा हमारा पाइथागोरस त्रिक, जो हम लोग इस तरह से भी कह सकते हैं। एक समकोण त्रिभुज का हम लोग इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि एक समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होता है यानी कि बड़ी भुजाओं का योग, बड़ी भुजाओं के वर्ग। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजाओं का वर्ग दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है, तो सबसे बड़ी भुजा आपका कर्ण होता है जो 5 दिया हुआ है, और दो छोटी भुजा आपका 3 और एक यहाँ पे 4 दिया हुआ है। तो दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग यहाँ पे किए हैं, वर्गों का योग जोड़ रहे हैं तो 25 आ गया है, और एक बड़ी भुजा का वर्ग निकाले हैं तो यहाँ पे आया है 25। तो दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यही होगा आपका पाइथागोरस त्रिक। अब इसके आगे जो नियम बताने जा रहे हैं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा क्या होता है। अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए कि किसी भी समकोण त्रिभुज के एक भुजा दे दिया जाए तो दो भुजा कैसे और ज्ञात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको दे दिया जाए 3, x बराबर 3 यानी कि x बराबर ये पहली भुजा अगर दे दिए जाए तो बाकी दो भुजा कौन कौन होगा, कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पे लिख दिया गया है अगर विषम संख्या से शुरू हो तो विषम संख्या तो आपको पता है कि क्या होता है, तो आपका 3 हुआ, 3 के बाद से 5 7 9 11 ऐसे करके हुआ। इतना ध्यान रखिएगा कि विषम संख्या यानी कि सबसे छोटी आपका विषम संख्या 3 से ही आपका किसी भी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस आपका शुरू होता है। 3 से कोई भी छोटी संख्या नहीं होता है। तो अगर एक संख्या आपका x बराबर दे दिया है 3 दे दिया है, ठीक है, x बराबर 3 दे दिया है, तो दूसरी और तीसरी के लिए ये सूत्र हम लोग लगाते हैं। हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 1/2 हो जाएगा, और तीसरा संख्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 1/2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे पहला संख्या आपका दे दिया यानी कि पहली भुजा हम लोग कह सकते हैं 3 दिया है, तो दूसरी और तीसरी भुजा कितना होगा, तो यहाँ पे देखेंगे तो x बराबर 3 रखा तो यहाँ पे रख देंगे
3 के स्क्वायर -1/2 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 3 के स्क्वायर +1/2 हो जाएगा। तो इसको जब हम लोग हल करेंगे तो हो जाएगा 3 3 का 9, 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 में भाग करेंगे 2 से तो हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ 4 लिख देंगे तो ये दूसरी भुजा 4 हो गया। अब इसको हल करेंगे तो 3 3 का 9, 9 में 1 जोड़ देंगे तो 10, और 10 में 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 5। यानी कि आपका पहली भुजा यहाँ पे 3 है तो दूसरी 4 और तीसरी भुजा 5। सबसे बड़ी भुजा है वो आपका कर्ण हो जाएगा, इसको यहाँ पे लिख देंगे, और बाकी एक यहाँ और एक यहाँ हम लोग लिख सकते हैं। इस तरह से हम लोग ज्ञात कर लिए। चलिए एक और हम लोग लेते हैं। माना कि यहाँ पे x बराबर आपको दे देगा 5, x बराबर कितना दे देगा? 5। तो बाकी दो भुजा कौन कौन होगा वो आपको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात कीजिएगा? तो सूत्र आप वही लगाएंगे, x² -1/2, और यहाँ पे हो जाएगा x² +1/2 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यानी कि 5 है तो 5 25, अब 25 में एक क्या करेंगे घटा देंगे तो 24 हो जाएगा, और 24 में 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 12। ये मिल गया आपका दूसरा। तीसरा कैसे करेंगे? तो ये इसको भी वैसे ही 5 25, 25 में 1 जोड़ देंगे तो 26, और 26 में 2 से भाग करेंगे तो वो मिलेगा आपको 13। यानी कि पहली भुजा आपका विषम संख्या 5 दिया हो तो दूसरी और तीसरी यहाँ पे निकल गया, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे, पहली भुजा 5 हो गया, दूसरी आपको 12 और तीसरी 13 हो जाएगा। ये हो गया आपका पाइथागोरस ट्रिक से। इसको आप लोग प्रूव भी कर सकते हैं, यानी कि दो छोटी भुजाओं का वर्गमूल का योगफल, यानी कि वर्ग का योगफल निकाल दीजिए, जो बड़ी भुजा का वर्ग के क्या होगा? बराबर होगा। तो इसको कैसे करेंगे? तो 5 हो जाएगा 5 25, और यहाँ पे 12 बड़ा 144 हो जाएगा। ठीक है, 144 हो गया, बराबर बड़ी भुजा कितना है? 13, 13 13 कितना हो जाएगा? 169, यानी 169 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको जोड़िए तो 5 4 9 हो गया, और 4 और 2 6 हो गया, और 1 के 1 हो गया। अब बराबर यहाँ पे 169 दिया हुआ है, तो दोनों प्रूफ हो गया कि दोनों क्या है? बराबर है। यानी कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग हम लोग निकाल देंगे, और दो छोटी भुजाओं के वर्ग के क्या करेंगे? योगफल कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। 5 के बाद से हम लोग x बराबर 7 लेते हैं, तो 7 का कैसे निकालेंगे? तो 7 7 49, 49 में 1 घटा देंगे तो हो जाएगा 48, 48 में 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 24। यानी कि दूसरा भुजा निकल गया 24। तीसरा भुजा निकालेंगे वो हो जाएगा 7 7 49, 49 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50, और 50 में 2 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा आपका 25। इस तरह से हम लोग निकाल दिए। अगर 7 के जगह पर 9 दे देगा तो क्या करेंगे? तो 9 का भी वही ट्रिक है आपका, 99 81, 81 में से 1 घटाइएगा तो हो जाएगा आपका 80, 80 में 2 से भाग कीजिएगा तो मिलेगा 40। फिर तीसरा भुजा हम लोग निकालेंगे, 99 81, 81 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 82, 82 में 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा आपका 41। ठीक है। 9 के बाद से अगर जो 11 देते हो तो 11 दिया हो तो कैसे निकालेंगे? तो 11 ग्रह 144 हो जाएगा, 144 में 2 से भाग करेंगे तो आपका हो जाएगा 72 हो जाएगा। और फिर आपका 11 ग्रह 144 है, 144 में क्या करेंगे? यहाँ 11 का नहीं, सॉरी यहाँ पे 12 का होता है। ठीक है। तो 11 ग्रह 121 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा 11 ग्रह 121, 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 122, 122 में 2 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा आपका, तो यहाँ हो जाएगा 61। फिर हो जाएगा 11 ग्रह 121, 121 में 1 क्या करेंगे? घटा देंगे तो हो जाएगा आपका 120, 120 में 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा आपका 60। ठीक है, पहले लिखिए बाद में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। तो अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ये दे दिया जाए, आपका पहला और दूसरा भुजा दे दिया जाए और तीसरा बोला जाए ज्ञात करने के लिए, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो पहला भुजा आपको दे दिया गया 7, दूसरा भुजा दे दिया गया 24, तो तीसरा कैसे ज्ञात करेंगे? तो 24 में 1 जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा इस ट्रिक से, क्योंकि एक प्लस कर रहे हैं और एक माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ 24 है तो यहाँ हो जाएगा 25। अगर आपका पहला भुजा दे दिया है यहाँ पे, जैसे कि मान चलिए कि दे दिया है आपका 11, तीसरा भुजा दे दिया है आपका 61, तो बीच वाला भुजा क्या होगा? तो बीच वाला भुजा क्या होगा? तो लास्ट वाला आपका 61 है, तो उससे पहले एक क्या करेंगे? माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा आपका 60 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आया है 11, 60, यानी कि 61 और 60 आया हुआ है। तो आपका ये सबसे जो इसमें बड़ी भुजा वो क्या होगा? कर्ण। ये आपका कर्ण 25, ये आपका 21, 61, 25 हो जाएगा। और ये पहली भुजा और ये दूसरी भुजा। ठीक है, ये नियम तब लागू होता है जब पहली भुजा आपका विषम संख्या दिया हो तब। ठीक है,
ये इसी तरह से 13 का निकालेंगे, 15 का निकालेंगे, 17 का निकालेंगे तो सेम टू सेम निकलेगा। इस तरह से बहुत ही आसानी से आप वर्ग यानी कि वर्ग आपका पाइथागोरस त्रिक हम लोग इस तरह से करके हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ तो देख लिए कि अगर जब पहली संख्या आपका विषम से शुरू हो तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं, जैसे कि यहाँ पर भी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ विषम संख्या से शुरू हो तो किस तरह से निकालेंगे, तो इसको तो हम लोग जान गए, लेकिन यहाँ विषम के जगह पर अगर सम दे दिया जाए तब कौन सा ट्रिक, कौन सा सूत्र यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे, इसके बारे में चलिए शुरू करते हैं। पाइथागोरस की पहली भुजा आपका सम हो तो यानी कि सम से शुरू हो तो क्या करेंगे। ठीक है, सम से शुरू यानी कि जैसे कि हो जाएगा आपका 6, क्या हो जाएगा 6 यहाँ पे दे दिया जाए पहली भुजा। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि सबसे छोटी विषम संख्या आपका 3 से शुरू होता है, और सम संख्या का अगर जब बात किया जाए तो सबसे छोटी सम संख्या 6 से शुरू होता है। 6 से छोटी संख्या कोई भी नहीं है पाइथागोरस में। ठीक है, या तो 6 है और नहीं तो 6 से बड़ी संख्या ही मिलेगा। इसके लिए हम लोग लिखेंगे, माना कि x बराबर यहाँ पे दे दिया 6 पहली भुजा, तो दूसरी और तीसरी भुजा पाइथागोरस का क्या होगा ये नहीं पता है। समकोण त्रिभुज का यानी कि पहली भुजा आपका दे दिया है 6, तो दूसरी और तीसरी भुजा कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे x² -4/4 कर देंगे, ये दूसरी भुजा। तीसरी भुजा के लिए क्या करेंगे, तो x² +4/4 कर देंगे। ठीक है, अब चलिए जैसे कि यहाँ पे दे दिए x बराबर 6, तो यहाँ क्या करेंगे 6 के स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 6 6 36, 36 में से 4 माइनस कर देंगे और 4 से भाग कर देंगे तो कितना मिलेगा, 36 में से 4 घटेगा तो आपका हो जाएगा 32, और 32 में 4 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 8, यानी कि दूसरी भुजा प्राप्त हुआ 8। अब यहाँ पे तीसरी भुजा क्या होगा, तो ऐसे ही 6 6 36, 36 में 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 40, और 40 में 4 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा 10, ये प्राप्त हुआ 10। तो इस तरह से इस ट्रिक से हम लोग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अगर सिर्फ आपका एक ही भुजा दिया हो तो दूसरा भुजा और यहाँ पे तीसरी भुजा आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए 6 के बाद से ले लेते हैं 8। अगर यहाँ पे दे दिया जाए पहली भुजा 8 है तो दूसरी और तीसरी भुजा ज्ञात कीजिए कितना होगा, तो दूसरी 8 8 64, 64 में 4 जोड़ दीजिए तो 68, और 68 में 4 से भाग कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 17। ठीक है, अब तीसरी भुजा हम लोग ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, फिर 8 8 64 कर देंगे, तो 8 8 64 हो गया, और यहाँ पे 4 जोड़े थे, यहाँ पे 4 क्या करेंगे घटा देंगे और 4 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 60, और 60 में 4 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा आपका 15। ठीक है, तो ये आपका पहली हो गया, ये आपका दूसरी, या ये दूसरी ये तीसरी है कि नहीं। इसमें तीनों में देखेंगे सबसे बड़ी भुजा कौन है, तो वही आपका कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी भुजा, तो ये कर्ण, बाकी ये एक लंब और एक आधार ले लीजिए। चलिए अब 10 का निकालते हैं, तो 10 पहली भुजा, तो 10 के क्या हो जाएगा, 10 दिए 100, 100 में से 4 घटा दीजिए, पहले घटा दीजिए, घटाने के बाद हो जाएगा आपका 96, 96 में 4 से भाग कर दीजिए तो यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 24। ठीक है, फिर 10 का ये दूसरी भुजा और तीसरी ज्ञात कीजिए, तो हो जाएगा 10 दिए 100, और 100 में 4 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 104, 104 में 4 से भाग कर दीजिए तो आ जाएगा आपका 26। तो इस तरह से हम लोग इस पे ध्यान देंगे कि 10 का निकाला गया तो आपका यहाँ पे 24 और 26 हुआ, यानी कि दोनों का अंतराल कितना है, +2 का है। अगर एक भुजा आपका 10 दे दिया, दूसरा भुजा इसमें से कोई भी दे दे, जैसे कि आपका 24 दे दे, तो तीसरी भुजा बोले ज्ञात करने के लिए, तो अगर देखेंगे ये सम है तो एक जोड़ देंगे तो 26 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे पहली भुजा दे देगा और आपका आखिरी भुजा यानी कि 17 दे देगा, तो अब बीच वाली भुजा बोलेगा ज्ञात करने के लिए, तो बीच वाला भुजा आपका कितना है, यहाँ पे 15 है, तो 17 में से क्या करेंगे 2 घटा देंगे तो 15, यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं हम लोग, इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज के अगर ये सम संख्या से शुरू हो तो बाकी के 2 भुजा का अंतराल आपका 2 होगा, और अगर विषम से शुरू हो तो बाकी के 2 जो भुजा प्राप्त होगा वो आपका दोनों का अंतर 1 से 1 होगा। तो इस तरह से हमेशा ये याद रखेंगे कि अगर विषम संख्या से शुरू हो रहा है, जैसे कि आपका हो गया 3 5 शुरू होगा, तो आपका यहाँ पे बाकी के 2 भुजाएं ज्ञात करने के लिए
इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। एक बार एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 कर देंगे और एक बार एक्स स्क्वायर प्लस 1 या एक बार माइनस कर देंगे, एक बार प्लस कर देंगे। तो इस तरह से पहला और दूसरा संख्या हम ज्ञात हो जाएगा। ठीक है। और अगर विषम संख्या से, अगर यहाँ पे सम संख्या से शुरू हो रहा है, सम संख्या से शुरू हो रहा है, जैसे कि कलम चल सम संख्या से शुरू हो रहा है, जैसे कि 6, 8, 10 ऐसे करके शुरू होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, बाकी के दो भुजा ज्ञात करने के लिए हम लोग सूत्र अप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4/4 और दूसरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4/4। ठीक है, बस इसको ध्यान पे रखेंगे। इस तरह से इस सूत्र के मदद से हम लोग बहुत ही आसानी से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं दूसरी और तीसरी भुजा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, तो लाइक कीजिए, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।